हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्वेइंग का पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक इस पार्ट का, दैट इज़ लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है? ये एक ऑपरेशन होता है जिसमें हम एलिवेशन फाइंड करते हैं वेरियस पॉइंट का। नाउ इन टोपोग्राफिकल वर्क मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटम इज मीन सी लेवल। हमको एक रेफरेंस यूज़ करना रहता है जिससे हम एलिवेशन फाइंड करते हैं। वो जो हम रेफरेंस लेते हैं वो होता है मीन सी लेवल। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे हमको पता होना चाहिए। पहला है एलिवेशन और सेकंड है एल्टीट्यूड। एलिवेशन क्या होता है? ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का डेटम सरफेस के अबव या बिलो से। नाउ एल्टीट्यूड क्या होता है? ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का अबव द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से डिस्टेंस को बोलते हैं एल्टीट्यूड। नाउ अगर हम डेटम सरफेस को मीन सी लेवल लेते हैं तो क्या होगा? एलिवेशन और एल्टीट्यूड सेम हो जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स इन लेवलिंग। लेवलिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट है बेंचमार्क। बेंचमार्क वो पॉइंट होता है जिसका हमको एलिवेशन पता होता है, राइट? इसकी डेफिनेशन क्या है? अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन अबव द डेटम। डेटम के ऊपर जिस पॉइंट का एलिवेशन हमको पता होता है वो होता है बेंचमार्क। एनी पॉइंट हुज एलिवेशन इज नोन कैन बी यूज्ड एज अ बेंचमार्क। जिस पॉइंट का एलिवेशन हमको पता रहता है वो होता है बेंचमार्क। नाउ बेंचमार्क 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है जीटीएस बेंचमार्क, सेकेंड है परमानेंट बेंचमार्क, थर्ड है टेम्पररी बेंचमार्क, फोर्थ है आर्बिट्ररी बेंचमार्क। नाउ डिफरेंट मेथड्स ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट लेवलिंग और स्पिरिट लेवलिंग, सेकेंड है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, थर्ड है बैरोमेट्रिक लेवलिंग, फोर्थ है हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग मेथड्स। फर्स्ट है सिंपल लेवलिंग, सेकेंड है डिफरेंशियल लेवलिंग, थर्ड है चेक लेवलिंग, फोर्थ है फ्लाई लेवलिंग, फिफ्थ है प्रोफाइल लेवलिंग, सिक्स्थ है रेसिप्रोकल लेवलिंग, सेवेंथ है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, एट्थ है प्रिसाइज लेवलिंग। नाउ लेवलिंग में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज लेवल ट्यूब या बबल ट्यूब। वो क्या होता है? ये एक ग्लास ट्यूब होता है जो पार्शली फिल्ड होता है एक लिक्विड से, और जो स्पेस लिक्विड सरफेस के ऊपर ऑक्यूपाइड होती है वेपर के द्वारा उसको हम बबल बोलते हैं। नाउ जो लिक्विड होता है उसमें ग्लास ट्यूब में वो स्टेबल होना चाहिए और नॉन फ्रीजिंग होना चाहिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, और उसकी विस्कोसिटी कम होना चाहिए। जनरली ये जो लिक्विड होता है वो होता है प्यूरिफाइड सिंथेटिक एल्कोहल इज यूज्ड एज लिक्विड इन बबल ट्यूब। नाउ सेंसिटिविटी ऑफ अ लेवल ट्यूब। The sensitivity of a level tube is the angle in second subtended at the center by an arc of the level tube equal to 1 division of the tube. ये जो एंगल सबटेंडेड होता है लेवल ट्यूब के द्वारा सेंटर में वो होता है सेंसिटिविटी ऑफ अ लेवल ट्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इक्वल्स टू एस बाई डी इक्वल्स टू एन एल बाय आर, जहाँ पे डी जो है वो डिस्टेंस होता है इंस्ट्रूमेंट का स्टाफ से, और आर जो है वो रेडियस होता है, एस जो है वो स्टाफ इंटरसेप्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ क्या होता है? एक ग्रेजुएटेड रॉड होता है जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है। रीडिंग लेने के लिए हम इसको यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बुकिंग ऑफ लेवल। हम लोग लेवल को किस तरीके से देखते हैं? फर्स्ट है राइज एंड फॉल मेथड, सेकेंड है हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड। नाउ मेजरमेंट लेते समय कुछ एरर्स आते हैं, इसीलिए हम एरर्स को सही करने के लिए करेक्शन करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट होता है इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। जब हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ के इफेक्ट को कंसिडर करते हैं, कर्वेचर करेक्शन सीसी से डिनोट होता है, जो कि किसके इक्वल होता है? -0.0785 डी स्क्वायर, जहाँ पे कर्वेचर करेक्शन मीटर में होता है और डी जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में होता है। नाउ इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन करेक्शन जो होता है वो 1/7 होता है कर्वेचर करेक्शन के। इसका 1/7 हो जाता है CR इक्वल्स टू प्लस 0.0112 डी स्क्वायर, जहाँ पे रिफ्रैक्शन करेक्शन मीटर में होता है और डी जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में होता है, और कर्वेचर करेक्शन नेगेटिव में होता है और रिफ्रैक्शन करेक्टर पॉजिटिव में होता है। नाउ कंबाइंड करेक्शन, जब कर्वेचर का और रिफ्रैक्शन का दोनों के इफेक्ट को हम कंसिडर करेंगे, वो किसके इक्वल होता है? C इक्वल्स टू CC प्लस CR, C इक्वल्स टू -0.0785 डी स्क्वायर प्लस 0.0112 डी स्क्वायर।
सो इसको माइनस प्लस है, सो ये माइनस हो जाएगा। c इक्वल्स टू माइनस 0.0673 डी स्क्वायर, जहाँ पे c मीटर में होना चाहिए और d किलोमीटर में होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन। अगर हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना रहता है हॉरिजन का जो कि विजिबल है, वो किसके इक्वल होता है, h इक्वल्स टू 0.0673 डी स्क्वायर के। सो यहाँ से हमको d फाइंड करना है, d इक्वल्स टू रूट ओवर h बाय 0.0673। सो d इक्वल्स टू 3.854 रूट h, जहाँ पे h मीटर में है और d जो है किलोमीटर में है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कर्व्स। कर्व्स के बारे में क्या है, जब हम डिज़ाइन करते हैं कर्व को, सो कर्व जो है वो सीरीज होता है कनेक्टेड स्ट्रेट लाइंस का। नाउ जब हम फाइनली डिज़ाइन करते हैं, सो कर्व को हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है स्ट्रेट लाइन का, टू प्रोवाइड अ ग्रेजुअल चेंज इन द डायरेक्शन, ताकि हम एक ग्रेजुअल चेंज ला सकें डायरेक्शन में। सो हम वहाँ पे कर्व प्रोवाइड करते हैं। नाउ हॉरिजॉन्टल कर्व जो होता है वो प्रोवाइड किया होता है उस पॉइंट पे जहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। नाउ हॉरिजॉन्टल कर्व जो होते हैं वो सर्कुलर नेचर के होते हैं। नेक्स्ट वर्टिकल कर्व कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस डिफरेंट ग्रेडियंट्स के इंटरसेक्ट करती हैं वर्टिकल प्लेन में। नाउ वर्टिकल ग्रेडियंट्स प्रोवाइड अ स्मूथ चेंज इन द ग्रेडियंट्स। जो वर्टिकल ग्रेडियंट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं स्मूथ चेंज का ग्रेडियंट्स में। और जनरली क्या होता है, वर्टिकल कर्व्स जो होते हैं वो पैराबोलिक इन नेचर होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स। हॉरिजॉन्टल कर्व 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल सर्कुलर कर्व, सेकेंड है कंपाउंड कर्व, थर्ड है रिवर्स कर्व। जो सिंपल सर्कुलर कर्व होता है ये कंसिस्ट करता है एक आर्क का सर्कल में। जो ये कर्व होता है ये टेंजेंशियल होता है 2 स्ट्रेट लाइन से। नाउ कंपाउंड कर्व जो होता है ये 2 सर्कुलर आर्क को कंसिस्ट करता है जिसके रेडियस डिफरेंट होते हैं और उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होते हैं वो सेम साइड में होते हैं कॉमन टेंजेंट के। और रिवर्स कर्व जो होता है इसमें 2 सर्कुलर आर्क होते हैं जिसका रेडियस या तो सेम हो सकता है या तो डिफरेंट हो सकता है, विद देयर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिनके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं ऑपोजिट साइड में होते हैं टेंजेंट के, वो होता है रिवर्स कर्व। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं सर्कुलर कर्व के। सो स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व, ये आपका सिंपल सर्कुलर कर्व है, इसका रेडियस r है, डेल्टा जो है यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल है। सो लेंथ ऑफ कर्व किसके इक्वल होता है, स्मॉल l के, जो कि किसके इक्वल होता है पाई r डेल्टा बाय 180 डिग्री, जहाँ पे डेल्टा जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल है और r जो है वो रेडियस है कर्व का। नाउ सेकेंड इज टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ को हम t से डिनोट करते हैं, ये किसके इक्वल होता है r tan डेल्टा बाय 2। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, इसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, ये होता है L इक्वल्स टू 2r साइन डेल्टा बाई 2 के। नेक्स्ट है मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट m से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू r ब्रैकेट 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2, ये मिड ऑर्डिनेट है। नेक्स्ट है एपेक्स डिस्टेंस। एपेक्स डिस्टेंस ये होता है एपेक्स सर्कुलर कर्व के एपेक्स से टेंजेंट इंटरसेक्शन का डिस्टेंस, इसको हम E से डिनोट करते हैं, ये किसके इक्वल होता है E इक्वल्स टू R ब्रैकेट सेक डेल बाई 2 माइनस 1। नाउ एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व के। सो अगर R रेडियस है कर्व का और D जो है वो डिग्री है किसी भी कर्व का, और अगर आर्क की लेंथ 30 मीटर की है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r थीटा बाय 180 होता है। यहाँ पे थीटा क्या है, डिग्री है, डिग्री ऑफ द कर्व कैपिटल D है। सो पाई r d बाय 180 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क, ये किसके इक्वल है 30 के। हम यहाँ पे 30 अगर मीटर कंसिडर करते हैं, सो d इक्वल्स टू ये आ जाएगा 30 इंटू 180 बाय पाई इंटू आर, सो d इक्वल्स टू 1719 बाय आर। अगर लेंथ ऑफ आर्क 30 मीटर है, अगर आर्क की लेंथ 20 मीटर है, सो पाई r d बाय 180 20 मीटर के इक्वल हो जाएगा। सो d इक्वल्स टू 1145.91 बाय आर। सो यहाँ से d आ जाएगा d इक्वल्स टू 1146 बाय आर। अगर रेडियस गिवन है सो आप डिग्री ऑफ कर्व फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंटूरिंग। कंटूरिंग में फर्स्ट जो पॉइंट है कंटूर। कंटूर क्या होता है, कंटूर एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि पास करता है पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन के ऑन द अर्थ सरफेस, राइट। इसकी डेफिनेशन क्या है, कंटूर इज डिफाइंड एज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द अर्थ सरफेस।
नाउ काउंटोर लाइन क्या होती है? काउंटोर लाइन इंटरसेक्शन होती है ऑफ अ लेवल सरफेस विद द सरफेस ऑफ अर्थ। लेवल सरफेस का अर्थ के सरफेस के साथ इंटरसेक्शन को हम काउंटोर लाइन बोलते हैं। नाउ जब हम काउंटोर लाइन ड्रॉ करते हैं अंडर वाटर, पानी के अंदर, उसको हम बोलते हैं सबमरीन काउंटोर्स, फैथम्स और बैथीमेट्रिक कर्व्स। नाउ जो काउंटोर्स लाइंस होती हैं किसी भी प्लान में, टॉप व्यू में, वो इलस्ट्रेट करती हैं टोपोग्राफी ऑफ द ग्राउंड, मींस कि ग्राउंड के फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक है काउंटोर इंटरवल, मतलब कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव काउंटोर्स। जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ऊपर और नीचे वाले काउंटोर्स के बीच का, वो होता है काउंटोर इंटरवल। नाउ द स्मॉलर द काउंटोर इंटरवल, द मोर प्रिसाइजली द टेरेन रिलीफ इज प्रिडिक्टेड ऑन द प्लान। अगर काउंटोर इंटरवल कम है सो हम ये बोल सकते हैं कि जो हम फीचर्स शो करेंगे मीन्स वो प्रिसाइज रहेंगी, क्योंकि काउंटोर इंटरवल कम है। अगर इंटरवल ज़्यादा हो जाएगा सो जो फीचर्स हैं उसमें हम ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे। नाउ द काउंटोर इंटरवल्स डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट है स्केल ऑफ द मैप, हमारे पास मैप की स्केल क्या है उस हिसाब से हम काउंटोर का इंटरवल लेते हैं। सेकेंड है पर्पस ऑफ द मैप, किस स्टडी के लिए मैप यूज़ हो रहा है। अगर कोई डिटेल्ड फीचर्स रिक्वायर्ड है सो काउंटोर इंटरवल हम वहाँ पे कम लेंगे। नाउ नेचर ऑफ द कंट्री, कंट्री का नेचर कैसा है, मीन्स उसके लैंड के फीचर्स किस तरीके के हैं। नाउ टाइम, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप कम इंटरवल ले सकते हैं, अगर टाइम कम है तो आपको ज़्यादा इंटरवल लेना पड़ेगा। नाउ फंड्स पे डिपेंड करता है, अगर फंड आपके पास ज़्यादा है तो आप काउंटर इंटरवल कम ले सकते हैं, अगर फंड्स आपके पास कम है तो आपको काउंटर इंटरवल ज़्यादा लेना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंटोर लाइंस। जो काउंटोर्स लाइंस होती हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फर्स्ट, व्हेन नो वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड इट इंडिकेट्स अ फ्लैट टेरेन। अ 0 मीटर काउंटोर लाइन रिप्रेजेंट द कोस्ट लाइन। अगर कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं की हुई है सो वो एक फ्लैट टेरेन को रिप्रेजेंट करेगी। नाउ और अगर 0 काउंटोर लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? कोस्ट लाइन को। नाउ अ काउंटोर लाइन इज अ क्लोज्ड कर्व, दे मे क्लोज आइदर ऑन द मैप और आउटसाइड द मैप, इट डिपेंड्स ऑन द टोपोग्राफी। काउंटोर लाइन जो होती हैं वो एक क्लोज्ड कर्व होती हैं और वो क्लोज होती हैं या तो मैप में या तो आउटसाइड द मैप, और वो डिपेंड करेगा टोपोग्राफी, मीन्स हमारे लैंड के फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट है टू काउंटोर लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन ओवरहैंगिंग क्लिफ और अ केव पेनिट्रेटिंग अ हिल साइड। दो काउंटोर्स लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट करती हैं जब ओवरहैंगिंग क्लिफ होती है। नेक्स्ट, इरेगुलर काउंटोर्स रिप्रेजेंट एन अनइवन ग्राउंड सरफेस। अगर काउंटोर्स इरेगुलर है मीन्स हमारा जो ग्राउंड है वो अनइवन ग्राउंड सरफेस है। नाउ equally spaced contour represent a uniform slope and contours that are well apart represent a gentle slope। अगर स्पेसिंग उनके बीच इक्वली है सो वो क्या है? एक यूनिफॉर्म स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगी, और अगर काउंटोर्स जो बहुत दूर दूर है मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक जेंटल स्लोप को। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ क्लोज काउंटोर्स विथ हायर फिगर्स इनसाइड एंड लोअर फिगर्स आउटसाइड इंडिकेट अ हिलॉक, whereas in depression and lakes the lower figures are inside and the higher figure are outside। अगर हमारे पास एक हिली एरिया है मीन्स एक रिज लाइन है सो यहाँ पे क्या होगा? हायर वैल्यूज जो रहेंगी वो इनसाइड होंगी, मीन्स ये आपका एलिवेशन 115 रहेगा, ये 1110 रहेगा, ये 105 रहेगा, ये 100 होगा, ये इंडिकेट करेगी रिज लाइन को। अगर लोअर वैल्यूज इनसाइड हैं सो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक डिप्रेशन को, एक वैली को। ये हो गया 95, ये हो गया 100। सो ये है आपकी रिज लाइन, ये है आपकी वैली लाइन। ये डिप्रेशन शो करेगा इनसाइड में क्योंकि लोअर वैल्यूज है सो ये एक डिप्रेशन है, और अगर इनसाइड ज़्यादा वैल्यूज है सो मीन्स क्या है? ये एक हिलॉक है, रिज लाइन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन टेबल। प्लेन टेबल क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है सर्वे के लिए, और ये एक ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम फील्ड वर्क और प्लॉटिंग साइमल्टेनियसली मीन्स साथ साथ करते हैं। ये सुटेबल होता है स्मॉल और मीडियम स्केल मैपिंग के लिए जहाँ पे हमको ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग की कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि क्या हैं? द साइटिंग एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली, देयरफॉर देयर इज़ नो रिस्क ऑफ ओमिटिंग नेसेसरी डिटेल्स। हम
साइटिंग और प्लॉटिंग साथ साथ करते हैं, इसीलिए इसमें कोई रिस्क नहीं होता कि कोई डिटेल्स हमसे छूट जाए। नाउ इट इज़ मोस्ट रैपिड एंड यूजफुल फॉर फिलिंग डिटेल्स। ये बहुत एक फास्ट मेथड है और यूज़फुल मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है डिटेल्स को फिल करने के लिए। नेक्स्ट है नो ग्रेट स्किल इज़ रिक्वायर्ड। इसमें कोई खास स्किल की आपको ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, इट इज़ लेस कॉस्टली इन कंपैरिजन टू थियोडोलाइट सर्वे। ये एक कम कॉस्टली मेथड है एज कंपेयर टू थियोडोलाइट सर्वे के। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। पहला है इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वर्क इन अ वेट क्लाइमेट। गीले जगह पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इट डज़ नॉट गिव वेरी एक्यूरेट रिजल्ट। इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत एक्यूरेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, प्लेन टेबल इज़ हैवी एंड ऑकवर्ड टू कैरी एंड एसेसरीज आर लाइकली टू बी लॉस्ट। प्लेन टेबल एक हैवी प्रोसेस है बाय वेट और इसके एसेसरीज घूम भी सकते हैं वाइल यूजिंग इट। नाउ एसेसरीज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। फर्स्ट है प्लेन टेबल बोर्ड, सेकेंड है ट्राइपॉड, थर्ड है एलिडेट, फोर्थ है ट्रफ कंपास, फिफ्थ है स्पिरिट लेवल, सिक्स्थ है प्लम्बिंग फॉर्क, सेवेंथ है ड्राइंग शीट। ये फिगर शो करता है प्लेन टेबल विथ एसेसरीज। ये जो प्लेन टेबल बोर्ड है ये एक वेल सीजन्ड वुड से बना होता है ताकि इसमें कोई भी वार्पिंग और डैमेज नहीं हो वेदरिंग से। और ये जो टेबल है हम इसको स्मूथ रखते हैं। नाउ जो ये टेबल है पीछे साइड में सेंटर से एक ट्राइपॉड से अटैच्ड होती है जिसमें स्क्रू लगा होता है और विंग नट लगे होते हैं और इस नट को यूज़ करके हम इस टेबल को कोई भी पोजीशन पे क्लैम्प्ड कर सकते हैं। और ये जो प्लेन टेबल है वो डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती हैं। सबसे जो बड़ी साइज़ होती है वो होती है 1500 क्रॉस 1000 mm की। नेक्स्ट है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड क्या होता है, ये एक फ्रेम टाइप होता है। जो लेवलिंग होती है बोर्ड की वो अचीव की जाती है ट्राइपॉड लेग्स के द्वारा। ये एलिडेट है, एक स्ट्रेट एज रूलर होता है जिसमें हम साइटिंग डिवाइस लगाते हैं और ये यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए और लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। नाउ ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास जो होता है ये यूज़ किया जाता है ताकि हम प्लॉट कर सकें मैग्नेटिक मेरिडियन को और हम फैसिलिटेट कर सकें ओरिएंटेशन का प्लेन टेबल का इन मैग्नेटिक मेरिडियन में। नाउ नेक्स्ट है स्पिरिट लेवल या लेवल ट्यूब। ये किस लिए यूज़ होता है, प्लेन टेबल को लेवल करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेवलिंग अ प्लेन टेबल, बोर्ड हमेशा लेवल होना चाहिए। जो लेवल ट्यूब है या तो ट्यूबुलर होता है या सर्कुलर टाइप का होता है। और ये जो स्पिरिट लेवल है इसको प्लेस किया जाता है दो पोजीशंस में जो कि म्यूचुअली राइट एंगल्स में होती है और बबल को हम सेंटर करते हैं हर एक पोजीशन में टू मेक द बोर्ड हॉरिजॉन्टल, ताकि ये बोर्ड हॉरिजॉन्टल रह सके। नेक्स्ट है प्लम्बिंग फॉर्क। जो है वो एक यू शेप्ड पीस होता है मेटल फ्रेम का। ये यूज़ किया जाता है प्लेन टेबल को स्टेशन के ऊपर। इस प्लेन टेबल को स्टेशन के ऊपर रखने के लिए हम प्लम्बिंग फॉर्क का यूज़ करते हैं। जो वन एंड होता है फ्रेम का वो पॉइंटेड होता है और इसको हम ड्राइंग शीट के ऊपर रखते हैं और जो दूसरा एंड होता है फ्रेम का वो कैरी करता है प्लम बॉब को। ये वन एंड ऑफ द फ्रेम जो होता है ये पॉइंट किया जाता है ड्राइंग शीट के ऊपर और जो दूसरा साइड जो होता है वो कैरी करता है प्लम बॉब को। नाउ जो ड्राइंग शीट है, जो ड्राइंग शीट हम यूज़ करते हैं वो एक बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि वो विथस्टैंड कर सके रबिंग और स्क्रबिंग को, वो हम उसमें जो काम करें वो क्लैरिटी से हो पाए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेटिंग अप द प्लेन टेबल। हम प्लेन टेबल को कैसे सेट करते हैं। सो उसमें हम 3 टाइप से सेटिंग करते हैं। फर्स्ट है सेंटरिंग, सेकेंड है लेवलिंग, थर्ड है ओरिएंटेशन। सेंटरिंग में हम क्या करते हैं, जो प्लॉटेड स्टेशन पॉइंट है एग्जैक्टली हम लोग उसको ग्राउंड स्टेशन के अबव प्लेस करते हैं और इसमें हम प्लम्बिंग फॉर्क को यूज़ करते हैं ताकि सेंटरिंग को हम चेक कर सकें। और एग्जैक्ट सेंटरिंग की ज़रूरत होती है लार्ज स्केल मैपिंग के लिए और स्मॉल स्केल मैपिंग के लिए जो एरर होता है सेंटरिंग में वो 30 सेंटीमीटर का परमिसिबल होता है। नेक्स्ट है लेवलिंग। लेवलिंग में हम ऑपरेशन करते हैं, प्लेन टेबल को ब्रिंग करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में और बोर्ड को हम लेवल करते हैं यूजिंग द स्पिरिट लेवल। नेक्स्ट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम क्या करते हैं, प्लेन टेबल को हम पैरेलल रखते हैं उस पोजीशन से जो फर्स्ट स्टेशन होता है और हम क्या करते हैं, जो लाइंस को प्लॉट करते हैं उसको पैरेलल रखते हैं करस्पॉन्डिंग लाइंस जो कि ग्राउंड में होते हैं। ओरिएंट करते हैं हम प्लेन टेबल को। नाउ
methods of plane table surveying. Now, first is radiation, second is traversing, third is intersection and fourth is resection. रेडिएशन में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं उस स्टेशन में और रेस को ड्रॉ करते हैं वेरियस स्टेशन जिनको हमको प्लॉट करना रहता है। और ये मेथड तभी सुटेबल होता है जब सर्वे एरिया हमारा स्मॉल होता है और जो स्टेशंस है वो क्लियरली विजिबल हैं इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से। नेक्स्ट है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग जो है वो सिमिलर होती है कंपास और थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग से। इसमें हम टेबल को सेट करते हैं हर एक स्टेशन में। और ट्रैवर्सिंग जो मेथड है हम लोग ओपन और क्लोज ट्रैवर्स दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ इंटरसेक्शन, इसमें हम दो स्टेशन को सिलेक्ट करते हैं ताकि जो दूसरे स्टेशंस है वो विजिबल हो इस जगह से, और जो लाइन इन दो स्टेशन को ज्वाइन करती है वो होती है बेस लाइन, और ये लेंथ जो होती है बेस लाइन की उसको हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं। और ये मेथड जनरली तब यूज़ किया जाता है जब स्टेशन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है और स्टेशंस इनएक्सेसिबल होते हैं या तो ग्राउंड अनड्यूलेटिंग होता है। नाउ लास्ट इज रिसेक्शन। ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब सर्वेयर को ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को इजीली प्लॉट किया जा सकता है बाय चूजिंग एनी स्टेशन अदर देन द ट्रायंगुलेशन स्टेशन, और जो इस स्टेशन के पोजीशन को हम फिक्स करते हैं ड्राइंग शीट में वो मेथड कहलाता है रिसेक्शन। ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब प्लेन टेबल एक पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है और वो प्लॉट नहीं हुआ रहता है ड्राइंग शीट में। नाउ कुछ एरर्स होते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड है एरर ऑफ मैनिपुलेशन एंड साइटिंग, थर्ड है एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट सेंटरिंग। इंस्ट्रूमेंटल एरर तब हो सकता है जब टॉप सरफेस प्लेन टेबल का परफेक्टली प्लेन नहीं होता है, या तो जो फिटिंग होगी टेबल की ट्राइपॉड की वो लूज होगी, सो जो प्लेन टेबल है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट, एरर इन मैनिपुलेशन एंड साइटिंग। अगर प्लेन टेबल करेक्टली सेंटर्ड नहीं है तो भी एरर आएगा, और अगर हम प्लेन टेबल को प्रॉपरली ओरिएंट नहीं करते हर स्टेशन में, सो जो प्लॉटिंग होगी वो भी इनएक्यूरेट हो जाएगी। और अगर एलिडेट प्रॉपरली पाइवटेड नहीं होगा, सो जो रेस हम ड्रॉ करेंगे वो भी सही नहीं होंगे। और ये एरर तभी भी हो सकता है जब ट्राइपॉड है वो ग्राउंड से फर्मली प्लांटेड नहीं होगा तो भी। नाउ इनएक्यूरेट सेंटरिंग, जब प्लेन टेबल एग्जैक्टली हम सेंटर नहीं करेंगे स्टेशन के ऊपर तो भी एरर आएगा ड्यू टू इनएक्यूरेट सेंटरिंग की वजह से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।